अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। और गरीब नवाज तो बचपन से गरीब नवाज है। आपकी आदतें करीमा थी सरकार। गरीब नवाज की आदत कि बच्चे थे, नन्हे से बच्चे थे, उस वक्त मोहल्ले में गरीबों के बच्चों को पकड़ पकड़ के ढूंढ ढूंढ के जमा करते थे और लाकर अपने घर में बिठाते थे और अम्मी से कहते थे, अम्मी अच्छा खाना बनाओ, अम्मी अच्छा खाना बनाओ। उनकी अम्मी जान बीबी माहे नूर उम्मुल वरा सैयदा फातिमा अच्छा सा खाना बनाती और गरीबों के बच्चों को आप दस्तरखान पे बिठा के खिलाते। जब गरीब खाते तो गरीब नवाज माँ से लिपट जाते और लिपट कर कहते, अम्मी जब गरीब खाना खाता है अपने दस्तर पर तो कितना अच्छा लगता है, कितना सुकून लगता है। ये बचपने में मैं जब उनके दरवाजे पे जाता हूँ सोचता हूँ बचपने में शान गरीबी नवाजी ये थी। आज क्या हाल होगा। अल्लाह अकबर। मेरे ख्वाजा का फैजान करम आज भी जारी है। बहुत लंबी गुफ्तगू नहीं करना आपसे और दो बातें करके बात मुकम्मल करता हूँ। दो बातें गरीब नवाज बाद विसाल भी गरीब नवाजी फरमाने आज भी दो बातें, आज भी गरीब नवाजी फरमाने दो बातें। कोई जाने वाला चाहिए, कोई लेने वाला चाहिए, अकीदत चाहिए। वो और लोगों के आए मर गए मिल गए मिट्टी में ये हो गया, उनके अकीदे मिट्टी में मिले उनका जिक्र ही छोड़िए। वो तो पैदा भी 1857 के बाद है। हाँ, हमारे ख्वाजा जिंदा है और हदीस पाक है अल्लाह का वली जिंदा है। हदीस पाक अल्लाह के वली के पास हयात है, जिंदगी है। ये औलिया अल्लाह का मौक़िफ़ है। बल्कि इतना समझ लें आप, अभी सबके बात समझ में आएगी। सारे मसलक के लोग इस बात पर मुत्तफिक हैं। किस पर मुत्तफिक हैं? हम भी वो भी सब, शिया सुन्नी वहाबी देवबंदी सब मसलक के लोग इस बात पर मुत्तफिक है कि जो बंदा नमाज नहीं पढ़ता, तवज्जो आपकी, जो नमाज नहीं पढ़ता अगर उसने फजर नहीं पढ़ा तो जोहर तक कब्र में उसको डसा जाता है। ठीक है, जोहर नहीं पढ़ा तो असर तक, असर नहीं पढ़ा तो मगरिब तक, मगरिब नहीं पढ़ा तो इशा तक, इशा नहीं पढ़ा तो फजर तक। और ये सिलसिला कब तक जारी रहेगा? क़यामत तक जारी रहेगा। कब तक जारी रहेगा? सही है, सब इस पे मुत्तफिक है। मैं भी इसको बहुत बयान करता हूँ और वो लोग भी सुना है कि बयान करते हैं, इसको मानते हैं। अब आपसे पूछता हूँ, वो बेनमाजी जिसको बेनमाजी होने की वजह से सांप डस रहे हैं तो किसको डस रहे हैं? मिट्टी को डस रहे हैं, पत्थर को डस रहे हैं कि ईंट को डस रहे हैं? किसको डस रहे हैं? बेनमाजी को डस रहे ना, तो वो है तभी तो डस रहे हैं। वो है तभी तो डस रहे। ये और बात है कि वो हमें नजर नहीं आ रहा है। भाई हमें नजर नहीं आने का क्या मतलब है? आपने थोड़ी उसको डसना है। भाई जिसने डसना है उसको तो दिख रहा है। और आप हम तो इतने अंधे हैं कि कभी अपने आप को भी देखा, कभी अपना चेहरा भी देखा। बड़ा गुरूर है अपनी आंखों पर कि हमें जो नहीं दिखेगा हम नहीं मानेंगे। अरे तू दिखता है अपने आप को? कभी अपना चेहरा देखा है? मुझे चैलेंज है कोई इंसान बता दे कि मैंने अपना चेहरा खुद देखा है। दूसरों के चेहरे सब देखते हैं, खुद का चेहरा नहीं देख सकते, बगैर आईने के नहीं देख सकते। कभी बगैर आईने के अपना चेहरा देखा? बता दो अपना चेहरा बगैर आईने के। तो जो इंसान इतना अंधा हो कि खुद का चेहरा ना देख सके, वो कब्रों के हालात क्या देख सकता है? कब्र के हालात तो उसने बताए हैं जिसकी निगाह से खुदा की जात भी नहीं छुप सकी। और कोई गैब क्या तुमसे नया हो भला जब ना खुदा ही छुपा तुम पे करोड़ों। कोई जरूरी है कि हमें जो दिखे वही हो? अपने देखने पे इतना गुरूर मत करो। हम तो अपना चेहरा भी नहीं, तो क्या इनकार कर दो कि हमारा चेहरा ही नहीं है? हमारा चेहरा ही, अपना चेहरा कभी कोई नहीं देख सकता। ये कुदरत की बहुत बड़ी आजमाइश है। कुदरत की बहुत बड़ी आजमाइश है इंसान के साथ। सबको देखने वाले इंसान, आसमान तक देखने वाले इंसान, तू अपना आप कभी न देख सकेगा। ये कुदरत आजिज कर दिया है कुदरत ने इंसान को। अपनी आंख में गुरूर मत करो। तो हदीस पाक है, सब मानते हैं। अब बताओ, जब बेनमाजी, अच्छा फिर बेनमाजी को मुर्देपन में डसा जा रहा है कि जिंदा करके डसा जा रहा है?
अगर मुर्दा ही होकर के डसा जाना है तो फिर तो वो नमाजी बेनमाजी का फर्क क्या रहना है। ठीक है, वो खाता पीता रहे, सो मौज मस्ती करता रहे, और मुर्दा मुर्दा डसा जाएगा तो उसको तकलीफ क्या है? मुर्दे को तकलीफ क्यों ना है? तो डसते वक्त उसको रूह लौटाई जाती है, उसको जिंदा किया जाता है। जिंदा होने के बाद ये अकीदा है मुसलमानों का, मोमिनों का, कि अजाब सिर्फ रूह पर नहीं होता और अजाब सिर्फ जिस्म पर भी नहीं होता, बल्कि रूह और जिस्म दोनों पर अजाब होता है। ये अकीदा है मोमिनों का। तो अब भाई रूह डाली गई है ना, तभी तो अजाब हो रहा है। मतलब रूह डाली गई तो वो जिंदा हुआ कि नहीं हुआ? हुआ ना जिंदा। तो बेनमाजी जब अपनी कब्र में जिंदा है तो गरीब नवाज हुजूर की औलाद क्यों जिंदा नहीं है? ये फितना तो तुम लाए हो जिंदा मुर्दा का, वरना वहां तो हर मोमिन जिंदा है। और अगर हर मोमिन जिंदा नहीं है, हर मुसलमान जिंदा नहीं है, चलिए दूसरी बात पर आ जाएं। कब्रिस्तान जाते हैं तो क्या कहते हैं? मुर्दों से बात करते हैं। हमने गरीब नवाज से कर ली तो शिर्क हो गया, कह दिया गरीब नवाज ये दे दीजिए, शिर्क कर दिया। आप भी बात कर रहे हैं मुर्दे से, क्या कर रहे हैं? अस्सलाम वालेकुम या अहलल कबूर, ऐ कब्र वालों तुम्हें सलाम हो, सलाम कर दिया। ये तो सर अब कलाम भी कर रहे हो। क्या कलाम करते हो? उन्हें तसल्ली दे रहे हो, उन्हें तसल्ली दे रहे हो। क्या कहते? अस्सलामु अलैकुम या अहलल कबूर यगफिरुल्लाहु लना व लकुम, अल्लाह तुम्हें भी बख्श दे और हमें भी बख्श दे। ये बात कर रहे हो, तुम्हें भी बख्श दे। इसी पे बस नहीं किया, व अंतुम सलफून व नहनु बिल अस्र, तुम पहले आ गए, हम तुम्हारे बाद आएंगे इंशाअल्लाह। यानी रहो, आराम से रहो, हम आने वाले हैं, तुम्हारे पास मिलने वाले हैं, तुमसे आने वाले। अब तुम बात करो, किससे बात कर रहे हो? अब्बा से, दादा से, परदादा से, लकड़ दादा से, पड़ोसी से, किससे? जो झूठ बोलता था उससे, किससे? जो शराब पीता था उससे, किससे? जो जुआ खेलता था उससे। अरे और फिर अकीदा भी ये है कि मैं तसल्ली दे रहा हूं तो वो सुन रहा है। नादान, जब वो झूठा तेरी गुफ्तगू को सुनकर तसल्ली पाता है तो वो सच्चे लोग जिनके साथ होने का हुक्म कुरान ने दिया है। आप किस तरीके की बात कर? ये उम्मत में फितना मत करो, उम्मत फितने की मुतहम्मिल नहीं है। जब आपका अब्बा सुन लेते हैं तो मर के मिट्टी में तो अब्बा भी नहीं मिला है ना, जो शराबी था वो भी नहीं मिला है। तो जो अल्लाह का वली, वो गरीब नवाज जिसने 70 साल तक जिसने कभी न दिन को न कभी रात को बिस्तर को पीट नहीं लगाया। हमारी नजरें नहीं देख रही अलग बात है, अलबत्ता इंसान मिट्टी में मिलता जरूर है। अल्लाह जिसे चाहे मिलाए, अल्लाह जिससे चाहता है महफूज रखता है, लेकिन अजाब जिस्म और रूह दोनों पर होता है। तो बात दूर निकल गई, तो मैं अर्ज ये कर रहा था कि आज भी अता वही है, आज भी सखा वही है, आज भी नवाज़िशात वही है। सरकार गरीब नवाज, एक मर्तबा का वाक़या है, एक शख्स गरीब नवाज के आस्ताने पे अपनी मुराद ले गया। वैसे तबरानी की रिवायत है, अल्लाह के हबीब अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि खूबसूरत चेहरे वालों से अपनी हाजतें तलब किया करो, क्योंकि अल्लाह ने मेरी रहमत का हिस्सा उन खूबसूरत चेहरे वालों के दिलों के अंदर रखा। रहमत का हिस्सा। अब इससे खूबसूरत चेहरे से मुराद क्या? सफेद चमड़ी नहीं, खड़ी नाक नहीं, बढ़िया। खूबसूरत का मतलब ये नहीं, खूबसूरत का मतलब ये कि जिसे देखो तो खुदा याद आए, ये खूबसूरत। और वो वली की पहचान है कि जिसे देखो तो अल्लाह याद आए। तो वो लोग, हुजूर कहते हैं, उनसे अपनी हाजतें मांगो कि अल्लाह ने मेरी रहमत उनके अंदर रखी है। रहमतुल्लिल आलमीन की रहमत देखना है तो वलियों को देखो। तो एक शख्स अपनी हाजत लेके गया। अब वो गया तो उसने सोचा कि करें तो क्या करें, तो उसने ये किया, बैठ के तिलावत करने लगा, कुरान पढ़ने लगा। अब कुरान पढ़ रहा है, मांग रहा है, मांग रहा है, मिलता ही नहीं। कुरान पढ़ रहा है, मांग रहा है, मिलता ही नहीं। वो उसी हालत में था, एक फाहिशा नचनिया रक्कासा आई और उन्होंने कहा ख्वाजा दे दे, ख्वाजा दे दे। उसी वक्त उसकी मुराद पूरी हो गई। इसको आया गुस्सा, इसने क्या किया, कुरान शरीफ बंद किया, ताक में रखा और अपने दोनों हाथ जोर से गरीब नवाज की चौखट पे मारा, जोर से गरीब नवाज की चौखट पे मारा और कहा ख्वाजा आपके यहाँ इंसाफ नहीं है,
इतने दिन से पड़ा हूं, मांग रहा हूं, दे दो दे दो दे दो, देते नहीं। और वो नचनिया रक्कासा आई और उसने मांगा, आपने उसको दे दिया। अब ये कहकर जा रहा था, देखा सामने से एक नूरानी चेहरे वाले बुजुर्ग आए, एक नूरानी मुनव्वर चेहरे वाले बुजुर्ग, और उन्होंने कहा, जनाब कहाँ का इरादा है? तो कहा, घर जा रहे हैं। क्यों? या इंसाफ नहीं है, इतने दिन से पड़ा था, मांग रहा था, दिया नहीं, और एक रक्कासाई उसका काम जो है वो चंद लम्हों में बना दिया। आने वाले बुजुर्ग कहा, जनाब जाइए, अल्लाह आपकी बिगड़ी भी बना चुका, आपकी मुराद भी पूरी हो गई, जाओ जाओ, आपकी मुराद भी पूरी हो गई। अब जब सुना ना मुराद, तो कहा, बाबा आप कौन है? तो कहा, जिससे मांगने आया था वही मोइनुद्दीन, जिससे मांगने आया था वही मोइनुद्दीन हूँ। कहा, सरकार माफ करें, लेकिन ये बताएं कि इतनी ताखीर क्यों हुई, इतनी देर क्यों हुई? फरमाया, नादान, तुझे नहीं पता कि तू कुरान बहुत अच्छा पढ़ता है, तेरी आवाज बहुत अच्छी है। जब तू कुरान पढ़ रहा था तो मैं देने में देर इसलिए कर रहा था कि जितनी देर करूंगा तू उतने दिन मेरे शहर में रुकेगा और मेरे पास बैठ के कुरान पढ़ेगा। मुझे कुरान पढ़ना सुनना बहुत पसंद है, इसलिए मैंने देर की थी। मगर नादान, तेरे अंदर सब्र नहीं था। लेट करने में भी हिकमत थी कि तुझे रोकना मंजूर था, क्योंकि तू मुझे पसंद है, तेरी तिलावत पसंद है। फरमाया, मगर तूने तो गुस्से में मेरी चौखट पे हाथ मारे, ये हाथ मेरी चौखट पर नहीं पड़े, इसका असर देख ले। अपनी पीठ से कुर्ता उठाया तो देखा कि वो पंजों के निशान जो चौखट पे मारे थे वो गरीब नवाज की पुष्ट पर थे। ये गरीब नवाज आज भी अता करते, आज भी। आपका अदना